उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बरेली दौरे के दौरान बैठक की। कोरोना को लेकर यहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करके चर्चा की है। मंडल के अफसर इस बैठक में मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज बरेली दौरे पर रहे और यहां पर उन्होंने खास तौर पर कोरोना को लेकर चर्चा की। एक खास बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, फीडबैक ली गई। मंडल के अफसर बैठक में मौजूद रहे। कोरोना पर सीएम ने अधिकारियों को कुछ नए दिशा निर्देश भी दिए हैं। वित्त मंत्री मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू हुए और इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी गई। चारों जिलों में स्वास्थ्य विभाग सही से काम कर रहा है, ये जानकारी सामने आई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज बरेली दौरे पर रहे और बरेली में उन्होंने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल बरेली में रोजाना कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन, सरकार दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे में आज बरेली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खास बैठक की अधिकारियों के साथ। इस बैठक में उन्होंने चर्चा की, फीडबैक ली हालातों की और समस्याओं का क्या कुछ समाधान हो सकता है उसे लेकर मंथन किया गया। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। मंडल के अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई बरेली में और इस बैठक के दौरान कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही और भी ज्यादा इसे लेकर सख्त होने की बात उन्होंने कही है कि कोरोना को हराना है तो और भी ज्यादा सख्त होना बेहद जरूरी है। चारों जिलों में स्वास्थ्य विभाग सही तरीके से काम कर रहा है। इस बारे में वित्त मंत्री ने मीटिंग के बाद मीडिया से जानकारी साझा की है। कि महामारी को बहुत शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं और सरकार ने पूरी ताकत के साथ इसके फैलाव को रोकने का काम किया है और हम नीचे तक यही चाहते हैं कि हम इसका बचाव भी करें और जो भी लोग संक्रमित हैं उन लोगों को बिना असुविधा के इलाज भी मिले। जो जिस लायक है, जो लेवल 2 का है उसको लेवल 2 का अस्पताल में, जो लेवल 3 का है उसको लेवल 3 के अस्पताल में और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट हो। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ था और हमने आज आने के बाद यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा और 1 घंटे तक लगातार उन लोगों से बात की कि जो लोग इसको डील कर रहे थे, जो इसके इंचार्ज थे, जिलाधिकारी भी थे। निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश है कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो, उसको प्रॉपर देखभाल, उसकी प्रॉपर केयर हो। जो किसी भी रूप में संक्रमित पाया गया है, जो होम आइसोलेशन में है या फिर किसी न किसी लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के अस्पताल में है, उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर व्यवहार मिले। हमने ये कोशिश की कि हर हालत में उनको कम से कम समय में अस्पताल तक भेजा जा सके और उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ हो सके। मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश दिया है कि कोई भी पेशेंट सर्विलांस के माध्यम से आए या कॉन्टैक्ट के माध्यम से आए, उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उसको ज़्यादातर देर तक इंतज़ार न करना पड़े, उसको इस बात का इंतज़ार न करना पड़े कि हमको एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अभी तक खबर नहीं हो पाई, या अगर एम्बुलेंस आ गई तो वहाँ अस्पताल में पहुँच गए, वहाँ गेट पर खड़े हैं या गेट पर खड़े हैं तो अंदर से कोई आ नहीं रहा है। तो इन सारे स्टेजेस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि सभी अधिकारी इसको विशेष रूप से ये लें और माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व करें कि किसी क्षेत्र के विधायक के केस में अगर किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उस क्षेत्र के विधायक को भी उसकी सूचना हो और साथ ही साथ विधायक भी अगर किसी मामले में ख़ास तौर से सिफारिश करते हैं या किसी के लिए कहते हैं कि भाई पेशेंट को एडमिट होना चाहिए तो उसे तत्काल उसके ऊपर रिस्पांस होना चाहिए और उनको लौट के बताया जाना चाहिए कि हमारे उनके पेशेंट को उस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। किसी पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी तरह की प्रतिक्रिया की? क्योंकि पिछले 1 महीने में 70 लोगों की मौत हो गई है, 2000 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ती हुई संख्या के ऊपर देखिए, इसका सबसे बड़ा इलाज अभी तक न तो कोई इसका प्रॉपर इलाज है और न ही कोई वैक्सीन है। इसका इलाज सबसे बड़ा बचाव है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है और हम मास्क का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारी भी सुरक्षा करेगा और सामने वाले को जो हम बोलते हैं उसकी भी सुरक्षा करता है।
क्योंकि हम मंत्री जी लोग क्या जनता के स्तर पे तो ये बात हो गई, हाँ जनता के स्तर पे तो नहीं, आपने संदेश केवल दे दिया। समीक्षा की बात सभी पहले जिलाधिकारियों के माध्यम से उन्होंने सभी चारों जनपदों का फीडबैक लिया सब सही पाया। और सारे चारों जनपदों के फीडबैक से सबसे पहले बरेली का, फिर शाहजहांपुर का, फिर पीलीभीत का, फिर बदायूं का, सबका उन्होंने एक एक प्रेजेंटेशन देखा, 10-10 मिनट उसमें लगे। और बाकी उसके पहले जनप्रतिनिधियों की जितने भी यहाँ पर आए थे सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने जैसे ये बताया कि भाई ये यूरिया की कमी है तो यूरिया के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया। जिस प्रकार से MSME के माध्यम से लोगों को इस टाइम कोरोना काल चला, स्वास्थ्य विभाग की कहीं कोई लापरवाही चारों जिलों में निकल के आई, कोई कमी नहीं। प्रशासन तो काम कर रहा है, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग भाई यहाँ पर तो जो उनके फीडबैक लिया। और देखिए एक बात बताएं आपको, आप ये समझ लीजिए कि हमारे चिकित्सक लोग, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, हमारे नर्सेज अपने आप को खतरे में डालकर, असावधानी में डालकर वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमारा उनके प्रति भी दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। और इस समय केवल उन्होंने समीक्षा इसी बात की थी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमको क्या क्या करना चाहिए, आगे हमारी क्या आवश्यकता है, आगे हम किस प्रकार से डील करें, इन सारी बातों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। और मैं समझता हूँ कि हम आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें कि कोरोना से अगर बचना है तो सरकारी निर्देश का पालन जरूर करें। कोविड के अलावा क्या विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है? कोविड के अलावा उन्होंने MSME के माध्यम से यूरिया के ऊपर और कई चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया। चालान वगैरह जरूरी नहीं कि बहुत कोई जरूरी हर प्रकार से एक लोगों को राहत देने की बात, और ख़ास तौर से कोरोना जैसी बीमारी महामारी से एक छुटकारा हमको कैसे मिले और किस प्रकार से हम अपना व्यवहार करें, किस प्रकार से कमांड कंट्रोल सेंटर चले, उन सारी चीज़ों के ऊपर निर्देश दिए हैं। इतना ही पर्याप्त है।